हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं वचन आगे समझाऊंगी, उससे पहले मैं आप सभी को प्रभु के एक वचन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस वचन के बारे में हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए विश्वास वरन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि जब हम विश्वास में आते हैं तो प्रभु की निगाहों में हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है, लेकिन जब हम अपने मुंह से अंगीकार करने लगते हैं तब हमारे जीवन में उद्धार यानी छुटकारा होता है। छुटकारा का मतलब बहुत बड़ा होता है। छुटकारा शारीरिक छुटकारा होता है, आत्मिक छुटकारा होता है, मानसिक छुटकारा होता है, फाइनेंशियल छुटकारा होता है। यानी हमारे जीवन में जितने बंधन होते हैं ना, वो सभी बंधन टूट जाते हैं। लेकिन उसकी फाउंडेशन है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, उसे कहना है, उसे स्वीकार करना है। मैं आप सभी को जब वचन देती हूँ तो आपने सुना होगा कि मैं हालेलुया शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। हालेलुया का मतलब होता है कि मैं अपने शरीर से, अपने प्राण से प्रभु की महिमा करती हूँ, प्रभु का आदर करती हूँ, प्रभु को जलाल देती हूँ। और फिर मैं जय मसीह की बोलती हूँ। जय मसीह का मतलब होता है कि मैं आपसे मिलती हूँ तो आपका स्वागत करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके उस नश्वर शरीर का सम्मान नहीं करती जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। आपने देखा कि मैंने आपको समझाया कि प्रभु ने आदम का निर्माण किया तो वो मिट्टी का पुतला था, लेकिन जब उसके अंदर अपनी आत्मा, अपने श्वास को फूका जो अविनाशी है, जो कभी नाश होने वाली नहीं है, तो आदम जीवित प्राणी बन गया। अतः अब हम जब विश्वास में आते हैं तो हम इस शरीर का आदर नहीं करते, बल्कि उस आत्मा का आदर करते हैं जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, जिससे हम जीवित प्राणी हैं और परमेश्वर के कामों को करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तुम मसीह में आ गए हो तो तुम नई सृष्टि में हो, पुरानी बातें बीत गई। हमारे जीवन की सभी पुरानी परेशानियां खत्म हो गई। अब प्रभु हमें नए सिरे से बनाना चाहते हैं और हमें नए सिरे से अपनी राहों में चलाना चाहते हैं। मैं आप सभी को ये भी समझाना चाहती हूँ कि लोग यदि आपसे कहते हैं कि अब आप तो मसीह में आ गए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, तो आपने हर एक कामों को छोड़ दिया है, आपने अपने धर्म को छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर वो दिलेरी देंगे कि ताकि आप लोगों को कह सके कि मैंने धर्म को नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने पाप को छोड़ा है। मैं अब जो प्रभु यीशु मसीह में हूँ, नई सृष्टि में हूँ, तो मैं अब पाप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से मेरे पापों को धो दिया है। अब मैं किसी धर्म का पीछा नहीं करता, बल्कि धार्मिकता का पीछा करता हूँ, सच्चाई का पीछा करता हूँ, रोशनी का पीछा करता हूँ, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर की आराधना करता हूँ। तो मेरा परमेश्वर जो पवित्र है, मुझे भी पवित्र बने रहने के लिए कहता है। अतः मैं अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बन के रहता हूँ। इसलिए मैंने अपने पाप को, चोरी को, हत्या को, जलन को, डाह को, विद्रोह को, लड़ाई को, झगड़े को, नशे को, हर एक पाप जो मनुष्य इस संसार में करता है, मैंने उस पाप को छोड़ दिया है। अब मैं पाप नहीं करता। मैंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा है, मैंने सच्चाई को अपनाया है। फिर मैं अब बताना चाहती हूँ कि जब मैं आमीन बोलती हूँ तो आमीन का मतलब होता है कि यस, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा हो। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु अपने वादे को हाँ और आमीन के साथ ही हमारे जीवन में पूरा करता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप आमीन बोलते हैं तब आप स्वीकार करते हैं कि यस प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आपकी ये आशीषें आए। अतः आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से कहना है कि आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। या प्रेयर होता है तो आप सभी फायर प्रे करते हैं। जब भी आप प्रेयर माउंटेन देखते हैं तो जो फायर प्रेयर होती है तो उसे भी अपने मुंह से अंगीकार करना है कि नहीं, मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। आमीन।